नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। पॉडकास्ट सीरीज का नया एपिसोड लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जीज पे। अगर हिंदी में कहें तो ऊर्जा। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये एनर्जी के प्रिंसिपल्स पे चलता है। अगर आप अपने घर पे भी देखें तो एनर्जीज का खेल ही चारों तरफ आपके हो रहा है। गीजर में पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फैन चलाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचना एक साउंड एनर्जी है। अब ये एनर्जी का डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी आम जनजीवन को भी प्रभावित करता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने कभी देखा है कि आपको कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं? किन्हीं लोगों की कंपनी में आप बड़ा सेफ फील करते हैं, उनसे बात करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। किसी लोगों के घर में आपको जाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी कोई फंक्शन अटेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, कहीं आप बड़े मनमाने ढंग से जाते हैं। क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारे बाहर भी एनर्जी है। हम भी एनर्जी से घिरे हुए हैं। अगर आपके सामने कोई आदमी आ रहा है ना, तो आप ये फील कीजिए वो एनर्जी लेके आ रहा है कोई ना। अब किस प्रकार की एनर्जी है वो अलग बात करेंगे उसका, लेकिन सवाल ये उठता है जब उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी की वेवलेंथ नहीं मिलती है तो हमें कुछ महसूस होता है। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ये आदमी मतलब मेरे लायक है नहीं। बहुत बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी को आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं या किसी को डांट लगा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर असर ही नहीं हो रहा कोई। आप कई बार बोलते हैं ये बड़ा ढीठ है, मेरी तो बात सुनता नहीं, आप सुनाइए, या किसी और को पकड़ के लाते, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ उसकी वेवलेंथ नहीं मैच कर रही है। आप जितना जोर लगा लिया आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन कोई दूसरा आता है उसकी बात बड़े आसानी से सुन लेता है। कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो रिलेशनशिप में अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसीज का मैच करना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब शादी होती है तो कुंडलियों का मिलान होता है। अब कुंडलियों का मिलान क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, उनकी एनर्जी देखी जाती है। लड़की कि नक्षत्र कहाँ पैदा हुई है, किस टाइम पे पैदा हुई है, और लड़का किस टाइम पे पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में, किस प्लेनेट में, और उनकी एनर्जीज आपस में कैसी थी। अगर आपको एग्जांपल दूं कि दोनों ही अगर मियाँ बीवी खर्चीले हों तो घर का क्या हाल होगा। तो भगवान ने ऐसी बैलेंसिंग की है, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ऐसी बैलेंसिंग करते हैं, या जब भी आप अच्छे पंडितों के पास जाते हैं तो बैलेंसिंग करके देते हैं कि भैया एक अगर खर्चीला हो तो दूसरा सेविंग, एक अगर क्रोध वाला हो तो दूसरा सम वाला होगा। आपको ऐसे तकरीबन ऐसे ही जोड़े दिखेंगे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल मैच करना है। अनुमान लगाइए कि दोनों ही क्रोधित हैं, दोनों ही गाली गलौज करते हैं, तो ठीक है। तो ये बैलेंसिंग जो है ये एनर्जीज की इस ढंग से की जाती है, और इसी एनर्जी का एक कह लीजिए कवच हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे बना रहता है, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। आपको याद होगा, अगर घर में कोई कैलेंडर है या तस्वीर है भगवान की, उसके सिर के आसपास आपने देखा होगा एक गोल्डन कलर का एक लाइट सी नजर आती है, ऑरा। अब एनर्जी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, लेकिन यूजेस डिफरेंट हैं। अब पुराने ज़माने के ऋषि मुनि क्यों मेडिटेट करता रहते थे, क्यों कुंडलिनी करते रहते थे, चक्र को अपने क्यों एक्टिवेट करते रहते थे? शरीर में जो चक्र है वो प्योरीफाई करते थे इसको, एनर्जी को। प्योरीफाई करने का क्या मतलब है? जैसे कि मैं समझ लीजिए मेरे इर्द गिर्द पूरी एनर्जी है, ठीक है, एक समंदर है एनर्जी का, और आपने गुस्से का एक पत्थर फेंका, ईर्ष्या का एक पत्थर फेंका, तो क्या होता है? रिपल क्रिएट होते हैं ना, जैसे पानी में पत्थर जाता है तो लहरें सी बनती है ना। तो अगर मेरे को नहीं बनती है आपका गुस्सा करने से या आपके कमेंट करने से, तो इसका मतलब है मेरा ऑरा बड़ा स्ट्रांग है। तो जब हम बोलते हैं ना कि आपको दूसरे लोगों की बातों से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, ईर्ष्या द्वेष ये वो, तो हो क्या रहा है? बेसिकली आप अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं थ्रू डूइंग ऑल काइंड ऑफ मेडिटेशन या इमोशनल बैलेंसिंग ऐसे कर लेते हैं कि आपको दुनिया का प्रभाव ही नहीं पड़ता। और दैट इज हाउ ये जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, आप उनको कुछ भी कह लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा तुझको अर्पण वाली बात आ जाती है। सो अगर आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग है और उस पर अगर आपने काम किया है, या आपने एक हैबिट बनाते हैं कि दूसरों के पत्थर फेंकने से मेरे अंदर दिमाग में कोई हलचल नहीं होगी किसी प्रकार की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। तो एनर्जीज जो है ये हर लेवल पे काम करती है। आप ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में डिफरेंट लोग डिफरेंट एनर्जी ऑरा लेके आते हैं। कई लोगों के पास बैठना पसंद है, कई लोगों के पास नहीं होता। कई लोगों की बातें आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो जब तक एनर्जी लेवल हमारे मैच नहीं होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जो आदमी हमेशा आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, जो हमेशा आपको फुल ऑफ एनर्जी नज़र आएगा, उसने ज़रूर अपने कहीं ना कहीं एनर्जीज पे काम किया। जिसको दुनिया की बातों से कोई असर नहीं होगा, उसने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज पे काम किया।
तो एनर्जीज पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, कई लोग आपकी कंपनी में नहीं बैठना चाहते होंगे, ऐसा भी होगा। वहाँ भी इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। लोग बाग मेरे से दूर क्यों भागते हैं, लोग बाग मेरे से फ़ोन पे बात करना क्यों पसंद करते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो उठ के क्यों चले जाते हैं लोग बाग चीज़ें क्यों नहीं शेयर करते हैं मेरे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप भी बड़े नेगेटिव एनर्जी है बॉस, तो वो फिर अपने में टटोलना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि हम बड़े परफेक्ट, हमको भी तो लोग रिजेक्ट करते ही है ना। और रिजेक्ट करने का ऐसा नहीं होता कि मुंह पे बोलेंगे हम आपको पसंद नहीं करते, वो आपकी कंपनियां धीरे धीरे छोड़ने लगेंगी, आपके घर आना जाना बंद करने लगेंगे, फ़ोन आने कम हो जाएंगे, कोई सलाह मशवरा अगर लेना है किसी चीज़ के लिए नहीं लेंगे आप, थोड़ा धीरे धीरे आप आइसोलेट होते जाते हैं। तो वहाँ भी एक इंट्रोस्पेक्शन बड़ा ज़रूरी है, आत्मचिंतन ज़रूरी है कि भाई मैं भी अपने ऊपर कुछ वर्क करूँ, दूसरों से तो बड़ी उम्मीदें मैं रख रहा हूँ लेकिन अपने ऊपर भी तो काम करना है। तो इस ढंग से इस लेवल पे ये एनर्जी जो है ये काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, आप ये तो चलो ह्यूमंस की बात होगी, आप पौधों को लीजिए, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको हाथ लगाओगे, हमने तो खुद देखे हैं, उनको हम तो छुई मुई बोलते थे, हाथ लगाते थे मुरझा जाते थे, क्योंकि उनको उस तरीके की एनर्जी पसंद नहीं है। आपने डॉग्स को देखा होगा, उनका फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, उनका साउंड एनर्जीज डिफरेंट लेवल पे काम करती हैं, वेवलेंथ अलग है, उनको ऐसी चीज़ें भी सुनाई देती हैं जो हमको नहीं सुनाई देती। 10 आदमी खड़े कर दीजिए किसी भी डॉग के सामने, हो सकता है वो 8 को प्यार करे और 2 पे चिल्लाए। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको एनर्जी का जो है ना वाइब्स ठीक नहीं आ रही वहाँ पे, और डॉग्स बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। जो एनिमल लवर्स होंगे ना उनको वो कुछ नहीं कहेंगे। तो जब एनिमल्स प्लांट जो है इस प्रकार की एनर्जी से अपने आप को बचाते हैं नेगेटिव, तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। आप मंदिर में जाइए, एनर्जी डिफरेंट है। आप किसी बियर बार में घुस जाइए, क्लब में घुस जाइए, एनर्जी डिफरेंट है। मेडिटेशन का मतलब एक ही था कि अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करो, बाहर की एनर्जीज जो बाहर की हवाएं जो आ रही हैं उससे बचाओ। और ये रोज क्यों करनी पड़ती है? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते यार 6 महीने में एक बार मेडिटेशन की, चलो 6 महीने तो असर रहना चाहिए। नहीं, बिकॉज रोज 24 घंटे एनर्जीज आप पे काम कर रही है। आपके घर में गेस्ट आए, वो कुछ एनर्जी लेके आए, आप कहीं गए, वहां से आप कुछ एनर्जी लेके आए। आपने देखा है हमेशा शमशान घाट से जब भी वापस आते हैं लोग नहाते हैं, वहाँ की एनर्जी डिफरेंट है, नेगेटिव एनर्जी। कपड़े धोएंगे, ये धोएंगे, जबकि अच्छे काम से कभी आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करते। कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो रही तो बेसिकली क्या करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मान लीजिए वो कहता है ये उपाय कर लीजिए। क्या कर रहा है वो एनर्जी का आपका फ्लो ठीक कर, आपको पॉजिटिव कर रहे हैं। आप मंदिर में जाते हैं ना, बड़े दुखी होकर जाते हैं, जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, एक हो सकता है स्माइल नहीं हो तो कम से कम ऐसा लगता है कि यार किसी ने ना मुझे आश्वासन दिया है, किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो मंदिर की जो वाइब्स हैं या किसी भी धार्मिक स्थल की जो वाइब्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। एनर्जीज पे काम कीजिए, देखिए गौर से। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन आप लोग देखिए कि फलाना आदमी आपके साथ क्यों नहीं बैठता है, क्यों नहीं सुनता है, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू।